नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे। चलिए, आज का जो क्लास है वो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है और ये बिल्कुल बढ़िया होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस क्लास को एकदम बिल्कुल स्किप किए हुए लगातार देखते रहिए। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जीके स्टडी चैनल को। और अगर क्लास बढ़िया लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो मान लिया जाए कि मूलधन, जो पैसा जिस व्यक्ति को दिए उसको मूलधन बोला जाता है, तो 1,000 रुपया दिए, ठीक है। और जो इंटरेस्ट लेने का पैमाना लगाए वो 10% है और समय जो दिए उसको 2 वर्ष दिए, ठीक है। ये वार्षिक हो गया। आगे हम इस पे वार्षिक अर्धवार्षिक पर भी चर्चा करेंगे। माने वार्षिक कहने का मतलब कि वर्ष में ब्याज एक बार जुट रहा है, ठीक है। ईयरली, वार्षिक, ठीक है। अब इसको सिंपल इंटरेस्ट से देखते हैं निकाल करके। पहला वर्ष का है, तो 1,000 10% के दर से निकालते हैं तो इसका 10% जितना आएगा उतना ही ब्याज हो जाएगा, अर्थात कि 100 रुपया। फिर दूसरा वर्ष का निकालते हैं, उसका भी 1,000 10%, फिर ये हो गया 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 200 रुपया। 200 रुपया हो गया। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज से निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो इसमें हो जाएगा 1,000 रुपया। प्रथम वर्ष का इतना ही हो जाएगा जितना ये था, ठीक है। लेकिन दूसरा वर्ष में चेंजिंग आ जाता है। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, ठीक है। दूसरा वर्ष में चेंजिंग आ जाता है और चेंजिंग ये आ जाता है कि ये जो इसका मूलधन जो था, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट निकल करके आया, ब्याज जो लिया 100 रुपया, वो मूलधन बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है, इसलिए इसको सूदों का शुद्ध कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। तो ये आपको आ गया 110 रुपया। अब इसमें 210 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके 210 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया आया। तो ये 10 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी को कहते हैं, ये दोनों से अलग कर देता है। चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यही चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो अंतर ये आ जा रहा है, ठीक है। अंतर आने का कारण चक्रवृद्धि ब्याज को बनाया गया और पैसा लेने वाले की समस्या के कारण भी कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज को बनाया गया। इसको इस मायने में समझना है कि हम मान ली किसी को पैसा दिए और देने वाला व्यक्ति किसी कारणवश वो पैसा नहीं हमको दे रहा है, तो हमने एक नया प्लान उसको दिखाए या प्लान बताए कि ठीक है नहीं दीजिएगा, लेकिन जो सूद है उसका भी हम इंटरेस्ट लेंगे। वही काम इसमें किया गया, ठीक है। तो इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, सूद का सूद लेना। चलिए, अब हम लोग चर्चा इस पे कर रहे हैं कि इसमें छमाही, तिमाही, दुमाही, मतलब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस तरह का प्रश्न रहेगा इसमें, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस तरह का प्रश्नों को हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे उसको देखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 2000 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें P बराबर आपका हो गया
2,000 रुपया, ठीक है। और R बराबर हो गया 5%, T बराबर हो गया 3 वर्ष। संयोजन जो हो रहा है ईयरली है, वार्षिक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक प्रश्न हम ऐसा लेकर के आए हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, सिंपल तरीके से हम लोग हल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसमें, अर्थात कि CI निकालना है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए दोनों मेथड को हम लोग समझते हैं। पहले A बराबर, A मतलब मिश्रधन, ये P बराबर मूलधन, R बराबर दर, T बराबर समय। A हो गया मिश्रधन अर्थात कि अमाउंट, ठीक है। इसके बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T। अब इसको हम हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला हो गया, इससे हम हल करेंगे तब निकलता है। तो जनरल फार्मूला ऐसे आप लोगों को पता होगा। चलिए 2,000 रुपया 1 प्लस 5/100 के पावर 3, ये हो गया आपको 2,000 रुपया। इसको से ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया, ठीक है। अब 1 प्लस 1/20 के पावर 3, चलिए ये 2,000 रुपया हो गया। और इसका ये 1 है, ये 20 है, अर्थात कि 1/1 भी कह सकते हैं। तो 1 और 1/20 का मतलब 1 और 20 का LCM 20 हो जाएगा, और भागा देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 प्लस 1, ठीक है, 20 प्लस 1 के पावर 3, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 2,000 और 21/20 के पावर 3, ये आ जाएगा 2,000 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तीनों को गुना करेंगे तो 9261 आ जाएगा, नीचे में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भागा दे देते हैं, तो भागा देने के बाद, ठीक है, 4 दूनिया 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, फिर 1 बचा 2 5, इतना रुपया आ गया, ठीक है। अब हमको CI निकालना था, अर्थात कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर ले रहे हैं, A माइनस P, ठीक है। तो इसको A कितना आ गया हमको 2,315 रुपया, 2,315 रुपया घटाओ 2,000, ठीक है। ये घट गया तो 315.25 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हल कर लिए। अब चलिए दूसरा प्रश्न को समझते हैं और हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि 5,000 का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। अर्धवार्षिक कहने का मतलब कि 1 वर्ष में ब्याज 2 बार लिया जा रहा है, ठीक है। तब उस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको देखिए। अर्धवार्षिक कहने का मतलब यह हुआ कि 1 वर्ष में 2 बार, ठीक है। तो 1 वर्ष में 2 बार, इसका मतलब समय जो भी रहेगा उसको में हम लोग को 2 बार गुना कर देते हैं। तो ये 2 वाला प्रश्न है, ये इसको हटाइए। P बराबर 5,000, ठीक है। R बराबर 8% और समय 1 वर्ष है। ये 8%, समय 1 वर्ष है, ठीक है।
चलिए, तो इसको इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्धवार्षिक कह रहा है तो चेंजिंग इसमें होगा और इसमें होगा। तो अब जो है एन इसको लिख दे रहे हैं, क्योंकि वर्ष में कितना बार जुट रहा है, वर्ष तो समय आपका यही है, लेकिन कितना बार जुट रहा है, तो एक वर्ष में 12 में अर्धवार्षिक कह रहा है तो 6 से भागा दे दीजिए। ठीक है, अर्धवार्षिक कहेगा, 3 वार्षिक कहेगा, 4 वार्षिक 4 माही कहेगा, 3 माही कहेगा, 6 माही कहेगा या अर्धवार्षिक कहेगा, तो उसके अनुसार हम लोग को करना है। अगर 6 माही कह रहा है तो 6 से भागा दे देना है, 3 माही कहेगा तो 3 से भागा दे दीजिए 12 में। ठीक है, 8 माही कहेगा तो 8 से भागा दे दीजिए। अब जितना भागफल आएगा, 4 आया, इसमें 3/2 आया, इसको में 2 आया। ठीक है, तो इसको 2 से इसमें भागा दे दीजिए, अर्थात कि ये आ गया 4, अब 4% हो गया, दर 4%। समय जो है से इसमें 2 से गुना कर देना है, अर्थात कि 2, क्योंकि ये छमाही कह रहा था इसलिए 2 से। अगर तिमाही कहता, तिमाही प्रश्न में कहता तो 4 से हमको भागा देना पड़ता, समय में 4 से गुना करना पड़ता। चलिए, अगला प्रश्न में भी आएगा तो उस समय और चर्चा बढ़िया से करेंगे। चलिए, अब इसको हमको हल करना है। हम डायरेक्ट सीआई भी निकाल सकते हैं, तो P इंटू, ठीक है, 1 + r/100 - 1 के पावर t। ठीक है, अब इसको हम लोग को हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो P का मान हमको दिया हुआ है 5000। ठीक है, 1 प्लस दर हो गया 4%, 4 लिख दिए, नीचे में 100, ये समय हो गया 2 लिख दिए, माइनस में 1। अब इसको हल करना है हमको, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसको में हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, और ये आ गया 25 और 1 कैल्शियम 25, 25 और 1 जोड़ दिए तो आ गया 26, अर्थात कि 26/25 के पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अब चलिए इसको हम 5000 कर दिए गुने, सॉरी, ठीक है, इसको 2 बार गुना करना है, 26/25 गुने 26/25। एक ही बार में आपका सीआई निकल करके आ जाएगा। छब्बीस में 26 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 676, और नीचे 25 गुने 25 था, इसको 625 में 25 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। भिन्न के जोड़, फिर इसमें घटाव करना है, एक घटाना है, तो यहाँ हम 625 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब ये कहिए कि कैसे हो गया, तो 625, ठीक है, 625 और 1 कैल्शियम 625 ही होगा, और 1 से भागा देंगे तो 625 आएगा, इसलिए 625 को घटा दिए। इस क्रिया को 2 कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये बहुत टफ नहीं है। इसको इसमें घटा देते हैं तो आ जाएगा आपका 5000 गुने, ये घटाएंगे तो 1 आएगा, और 5 आएगा। ठीक है, 625 ये आ गया। अब इसको इसमें भागा दे देंगे, 25 से ही कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से इसको काट दीजिए 8 बार में, अर्थात कि गुना करेंगे तो 8, 8 × 5 = 40। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। सीआई एक बार में निकल गया। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि आपका मूलधन
जो है 4,000 रुपया है और प्रतिशत दर 20% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे है, 3 वर्ष 3 महीना में ब्याज वो जोड़ ले रहा है इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, पहले 6 माह में जोड़ा था, उसके पहले वाला प्रश्न में वार्षिक जोड़ रहा था, अब ये 3 माह में जोड़ ले रहा है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे इसको देखिए। ये हो गया आपका 4,000, यह हो गया 20% और 9 माह, 20% और यह है 9 माह। ठीक है, तो 9 माह जो है उसको हम लोग वर्ष में कन्वर्ट कर देते हैं, 9/12 लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हल करने में आसानी होगी। चलिए, आप कह रहा है तिमाही, तो 12 में 3 से भागा दे दीजिए, 4 आया। ठीक है, 4 से इसमें भागा दे दीजिए, तो ये आ गया 5। ठीक है, ये आ गया 5% इंटरेस्ट हो गया आपका। अब इसको मैं 4 से हम भागा देने गुना करने के लिए बोले थे, तो गुने आपको 4 आ जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, 3 3 3 की 9, अर्थात कि 3 वार इसका क्या होगा, पावर 3 हो जाएगा, या 3 वर्ष भी कह सकते हैं, लेकिन ये 3 बार लगातार ब्याज को एक वर्ष में 3 बार ब्याज क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, तो ए निकालते हैं, दोनों फार्मूला हम बता दिए, जिससे CI डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। 4,000 1 + 5/100 के पावर 3। अब इसको हल कर दीजिए, 4,000 इससे ये कट गया 20 गुने इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो आपको आ जाएगा 21/20 के पावर 3। इसको हम लोग गुना करेंगे तो इसका 20 आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो इसको में जुट जाएगा तो 21/20, अर्थात कि 4,000 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20। अब 1 2 3 1 2 3 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया, अर्थात कि आ गया 9261। ठीक है, बटा 2, इसको भागा दे दीजिए, 4 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 0.5। ठीक है, ये आपका इतना गुना करके भागा दे दिए तो आ गया। अब आपका है CI निकालना। CI बराबर फॉर्मूला था A - P। ठीक है, तो A आ गया आपका 4,330.5 - 400 बराबर 330.5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 3,000 का 2 वर्ष में 15% 8 माही दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3,000 का 30,000 है, सॉरी दोस्त, 30,000 का 2 वर्ष में जो है वो 2 वर्ष में 15% का चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 8 माही अगर संयोजन होता है ब्याज का, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को दूसरा प्रश्न है, उसमें इसमें P बराबर दिया हुआ है, R बराबर दिया हुआ है और T बराबर दिया हुआ है, लेकिन अंतर यह है कि
30,000 है ये, ठीक है। दर जो दिया हुआ है 15% और समय 2 वर्ष है। दर जो है 15% है, समय 2 वर्ष, ठीक है। और ब्याज का संयोजन जो हो रहा है 8 माह, तो 12 में 8 से हम लोग भागा दे दिए, ठीक है। तो इसको 3 और ये आ गया कितना 2, अर्थात कि 3/2। हम लोग को 3/2 से इसमें भागा करना है, तो भागा करेंगे तो इसका मतलब 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, और गुना में 2 ऊपर हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रहा होगा। 5 अर्थात कि अब आ गया ये 10%, ठीक है। और ये समय में हम लोग को 3/2 से गुना करना है, 2 से 2 कट गया, अर्थात कि n बराबर आ गया 3, ठीक है। इतना बात आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। काम वही किए, पहले समय में दर में भागा दे दिए, तो भागा में 3/2 आया था, 3 से भागा दे दिए, 2 ऊपर लिख दिए, ठीक है। इसमें गुना करना था, 3/2 से गुना कर दिए। अब हम लोग को ए निकालना है, ए निकाल लेते हैं। 30,000 हो गया, 1 प्लस आर कितना है 10/100 के पावर हो गया आपका 3। 30,000, 1 0 से 1 0 कट गया। अब हमको कितना आ गया, इसको 10 और इसके नीचे 1 है, 1 10 और 1 एलसीएम 10 आ गया, तो नीचे 10 लिख दिए, 10 प्लस 1, ग्यारह बटा 10 गुने 11/10, 3 बार लिख दीजिए, 3 पावर है तो 11/10, ठीक है। ये जोड़ दिए 11 आ गया, 3 पावर लिखा हुआ था इसलिए 3 बार गुना कर दिए। अब 1 2 3, 1 2 3, अब इसको गुना करना है, और तो ये आ जाएगा 3 गुने 11 11 121, 121 में 11 से गुना करेंगे तो 13 31, ठीक है। अब कुछ चीज़ को आपको याद करके रखना होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, जैसे क्यू निकालना, स्क्वायर निकालना, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन करने में फास्ट हम लोग कर सकें। तो इसको हम गुना करेंगे 3 9 9 3। अब हमको सी आई निकालना है, तो सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ए माइनस पी, तो 3 9 9 3 माइनस 3 0 0, 1 0 छूट गया था, ठीक है। आ गया आपका। अब इसको घटाइए, घटाने के बाद 9 9 3 0 आंसर हो गया, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग का इस तरह का प्रश्न आएगा तो कोई त्रुटि नहीं होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 400 रुपया का 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय है, ठीक है, 6 माह का। तो 400 रुपया का मूलधन 400 रुपया हो गया, दर 20% और समय इसमें जो है 1 वर्ष 6 माह है, ठीक है। और ब्याज का जो संयोजन हो रहा है, ब्याज जो जुट रहा है 1 वर्ष में 2 बार जुट रहा है। चलिए इस तरह के प्रश्नों को अब हल कर लेते हैं। P बराबर 400 रुपया, ठीक है, R बराबर और T बराबर, R बराबर हो गया आपका 20%, ठीक है, और समय जो है 1 वर्ष 6 माह, 6 माह को हम लोग को वर्ष में बनाना है तो 6/12 लिख देते हैं, ठीक है। 1.16/12, इसको से इसको काट देंगे, अर्थात कि अब ऊपर में 1 हो गया, इसको पूर्णांक में लिखना चाहेंगे
या इस तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। और 6 माही हो रहा है तो 12 में 6 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा आपका 2। अब 2 से हमको इसमें भागा दे देना है, तो इसको मैं 2 से भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 10%, प्रतिशत की जगह पर 10 लिखना है। और इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 2 से 2 कट गया, अर्थात कि n बराबर आपको 3 आ गया, ठीक है। चलिए अब ए निकालना है हम लोग को, तो 400 रुपया, ठीक है। ये आ गया 1 + 10/100 के पावर में 3 लिख दिए, 400 रुपया। इसको से ये कट गया, 11/10 के पावर 3, अर्थात कि 400 गुने 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, 1 2 1 2, ठीक है। आपको इससे ही कट जाएगा 2 बार में, इससे ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये आ गया आपका 2 गुने 1 3 3 1 बटा 5। अब इसका हल करते हैं, 2 6 6 2 बटा 5। अब इसको भागा दीजिए, 5 चौक 5 5 25, 500 भागा देंगे 5 5 25, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। अर्थात कि 532.4 आ गया। तो इसको अब हम लोग CI निकाल लेते हैं। CI में हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन जो आता है, अमाउंट जो आ रहा है उसको में घटा देना है प्रिंसिपल को, ठीक है। तो 524 माइनस 400, 532.4 माइनस 400, ठीक है। तो ये 32.4 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो देखते रहिए GK स्टडी चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक कर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।